गुस्सा आना, क्रोध आना एक स्वभाव है और ये स्वाभाविक है कि मनुष्यों को क्रोध आता है। कई बार हमारी बातें मानी जाती हैं, कई बार नहीं मानी जाती हैं, तो हम उस पर गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। बाइबल कहती है कि तुम क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। अब बाइबल जब हमें क्रोध करने के लिए कहती है पर पाप करने के लिए क्यों क्यों मना करती है? क्योंकि कई बार जब हम अपने क्रोध में होते हैं, अपने गुस्से में होते हैं, तो हमें ये पता ही नहीं चलता हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। और कई बार हमने अपनी जिंदगियों में कई ऐसे आर्गुमेंट्स देखे हैं कि जहां पे लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ रिप्लाई देने के लिए। उनकी कोई इंटेंशन नहीं है उनके वर्ड्स के साथ में कि वो दिल से वैसे बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले को चुप कराने के लिए वो ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उन्हें बोलनी ही नहीं चाहिए थी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आपके गुस्से में बोले गए शब्द लाइफ और डेथ को प्रोड्यूस करते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, और जैसे बाइबल बताती है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसके फल को पाएगा। आप गुस्से में कैसे वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी, और इस कहानी में आपको सबसे फेमस कैरेक्टर्स हमारी जिंदगियों के मिलते हैं, दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ। और अक्सर ज्यादातर लोग हस्बैंड और वाइफ को ही टैग करते हैं लड़ाई झगड़े के लिए, बट ये कोई भी हो सकता है। इसको सिर्फ एक माध्यम समझिए इस बात को समझाने का कि कैसे क्रोध किसी की जिंदगी में किस हद तक कौन कौन से कार्य करता है जिसको आप जानते भी नहीं है। कई बार हमें इस तरीके से पता ही नहीं होता है कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। इस बात को समझिए इस तरीके से कि आप गुस्से में क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये दूसरे को पता होता है, आपको पता ही नहीं होता है। और ये इस बात को इस तरीके से समझिए कि आपने कभी देखा होगा कि जो लोग खराटे लेते, स्नोर करते हैं, आप उनसे बोलिए कि आप खराटे लेते हैं, वो मानेंगे ही नहीं वो खराटे करते हैं। तो आपके अलावा आपके खराटे सबको सुनाई दे रहे होते हैं। इसी तरीके से आपके अलावा आपके गुस्से का प्रभाव सबको दिखता है सिवाय आपके। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं कि क्या है कहानी। तो कहानी में एक हस्बैंड और एक वाइफ हैं जो साथ में रहते हैं और अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफ में वो जी रहे होते हैं। उसमें वाइफ बहुत गुस्से वाली हो सकती है, हो सकता है हस्बैंड गुस्से वाला हो, लेकिन हमारे कैरेक्टर में हम वाइफ को ही ले लेते हैं। प्लीज कमेंट मत करना कि मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, फॉर लर्निंग पर्पस ओनली, लेट्स टेक इट अ वाइफ। और हस्बैंड, तो जिनके हस्बैंड गुस्से वाले हैं वो हस्बैंड समझ लिए, जिनकी वाइफ गुस्से वाली है वो वाइफ समझ लिए। सो वाइफ बहुत गुस्सा करती है, बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, वो इतना कुछ बोलती है कि उसे समझ नहीं आता। यहाँ पे रोल हस्बैंड का है कि इस कहानी में हस्बैंड एक बड़ा समझदार, एक सुलझा हुआ व्यक्ति है जो उसके गुस्से के कारणों को समझता है। हस्बैंड उसको बड़े प्यार से कहता है कि तुम बहुत गुस्सा करती हो, तुम्हारा गुस्सा करना जायज नहीं। और वो गुस्सा उसकी प्रवृत्ति बन चुका है, उसका एक ट्रेट बन चुका है साइकोलॉजिकली। तो चाहे वो सब्जी वाला हो, कूड़े वाला हो, फैमिली में कोई हो, कोई भी हो, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। वो इतना बोलती है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या करती। फिर उसका हस्बैंड उसे एक सिंपल सा सॉल्यूशन देता है, कहता है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम सामने की दीवार पे बहुत क्या करना कि एक कील ठोक देना। ठीक है, वो सोचती है, समझती है, तो अब उसे गुस्सा कंट्रोल करना तो आ नहीं रहा, लेकिन एक सोल्यूशन उसके हस्बैंड ने दिया है कि कील ठोकनी है। अब वो क्या करती है कि जैसे ही उसे गुस्सा आए वो अपने हस्बैंड की बात माने, अपनी कील उठाए और दीवार पे ठोकना स्टार्ट कर दे। ऐसे ऐसे करते कई दिन हो गए, उसने बहुत कीलें ठोक दी। थोड़े दिनों के बाद उसने क्या नोटिस किया हस्बैंड ने कि अब कीलें कम ठुक रही हैं दीवारों पे। तो उसने पूछा कि अब क्या हुआ, तुम्हारी कीलें कम हो गई हैं, हथौड़ी नहीं मिल रही, क्या प्रॉब्लम? तो वाइफ जवाब देती है कि अब मुझे गुस्सा कम आता है। हस्बैंड बड़ा उसको अप्रिशिएट करता है, वेरी नाइस कि तुमने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया। अब हस्बैंड उसको कहता है कि जब भी तुम्हें खाली समय मिले तो इनको वापस निकालना स्टार्ट कर। तो वाइफ ने जब कुछ दिन और प्रैक्टिस किया तो उसे लगा कि अब मुझे गुस्सा नहीं आता, मैंने गुस्से पे कंट्रोल पा लिया है। तो वो सारी कीलों को एक एक करके निकालना स्टार्ट करती है। तो जब कीलें निकल जाती हैं तो हस्बैंड उसको कहता है कि देखो, जब तुम गुस्से में थी तुमने ये कीलें ठोकी, इन कीलों को शब्द समझो, इन कीलों को वो वर्ड समझो कि जो तुमने लोगों को बोले, उनके कानों में गए। और अब जब तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे कंट्रोल में है
अब तुमने उन कीलों को जब निकाला तो देखो दीवार का क्या हाल हो गया है। जिस रीति से ये दीवार बड़ी भद्दी लग रही है, इसमें बहुत छेद हो गए हैं, बहुत होल हो गए हैं, उसी रीति से तुमने भी अपने शब्दों के कारण बहुतों के दिल में ऐसे ही छेद करे हैं जिनका भरना लगभग नामुमकिन है। अजीजों, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और आप कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं ये आपको तय करना है। वो घाव कभी नहीं भरते। कहते हैं कि शस्त्रों से दिए हुए घाव तो भर जाते हैं, पर शब्दों के दिए हुए घाव कभी भी नहीं भरते हैं। आपका गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन उस गुस्से में अपने शब्दों पे कंट्रोल होना, ये आपकी सभ्यता है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है, गुस्सा तो कुछ टाइम में शांत हो जाएगा, लेकिन उन शब्दों के दिए हुए जो घाव हमारे अंदर हैं, हमारे अपनों के अंदर हैं, वो जिंदगी भर याद रहते हैं। सुष्मिता सेन का एक इंटरव्यू था, उसमें वो बड़े अच्छे से जवाब देती है कि लोग भूल जाते हैं कि सवाल क्या था, उन्हें याद रहता है तो सिर्फ आपका जवाब। ऐसे ही आपकी लाइफ में भी आप भी भूल जाएंगे, बोलने वाला भी भूल जाएगा कि उसने आपको किस रीति से प्रोवोक किया था, लेकिन उसे हमेशा स्मरण रहेगा, याद रहेगा, तो वो आपका जवाब है। अब आपको इस बात में समझना है, इस बात को देखना है कि कैसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे, और उस गुस्से में खास करके अपने शब्दों को। और जरूरी नहीं कि ये आप गुस्से में ही करें, नॉर्मली भी हमारी जिंदगियों में शब्दों की बड़ी अहमियत होती है। कई बार हम जानबूझ के भी लोगों को टोंट मारते हैं, जानबूझ के भी लोगों की लेग पुलिंग करते हैं, ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं, पिछली बातें उठा के ले आते हैं, उन पे पर्सनल अटैक करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। अगर कोई सुधर रहा है तो उनको सुधरने दीजिए, आपके शब्दों से उनको बैकस्लाइड मत करिए, उनके लाइफ में उनको मोटिवेट करिए आगे बढ़ने के लिए। और अगर आपने कोई बुरे शब्द सुने हैं तो एक हैबिट डालिए कि उसको आप निकाल पाएंगे। और कैसे हमें चीज़ों को अवॉइड करना है, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको बहुत बुरा बोलता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपके लाइफ में कि हर जगह आपको लोग डिमोटिवेट करते हैं, तो आप मेरी नेक्स्ट कहानी का वेट करिए, मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट में करिएगा नेक्स्ट स्टोरी प्लीज़, तो मैं ज़रूर आपके लिए वो स्टोरी शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। फिर से कह रहा हूं, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं।